हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है इन फोर्थ सेमेस्टर इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर में वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स नीड्स ऑफ सेन लर्नर्स एंड रेफरल्स। मतलब कि ऐसे सेन लर्नर्स जो हैं हमारे, सेन मीन्स यहाँ हुआ स्पेशल एजुकेशन नीड्स के जो अधिगम करता है, इस तरह के जो सीखने वाले बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को, उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं नीड्स को पहचानना और उसके लिए और उन नीड्स से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श करना, यही हमारा आज का टॉपिक है। सेन स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल नीड्स। सेन पहले भी मैं आपको बताया, अभी सेन का फुल फॉर्म है स्पेशल एजुकेशन नीड लर्नर्स। तो सेन यहाँ किसके लिए स्टैंड है? एजुकेशनल नीड्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। इट डिनोट्स द लर्नर्स विथ स्पेशल नीड एंड दीज आर फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, इमोशनली डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ एंड नीड स्पेशल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। ये जो सेन लर्नर्स होते हैं ये फिजिकली, मेंटली, व्यवहारिक रूप में, मानसिक, भावनात्मक रूप से अलग होते हैं नॉर्मल बच्चों से, नॉर्मल डेवलपमेंट से, और इन्हें आवश्यकता होती है स्पेशल शिक्षा की या अलग प्रकार की शिक्षा और शिक्षा के वातावरण की या सामाजिक वातावरण की। कहने का मतलब यहाँ ये है कि इन्हें स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है, इनके साथ स्पेशल बिहेवियर की आवश्यकता होती है और स्पेशल एनवायरनमेंट की आवश्यकता है इन्हें, जिसमें कि ये अपनी स्पेशल नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। आगे है, सो सेन लर्नर्स आर हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर दिस? फिजिकली, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। जो सेन लर्नर होते हैं उन्हें जो है उनमें क्या होता है कि कुछ स्पेशल जो है विशेषताएं पाई जाती हैं और ये अलग होते हैं फिज़िकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली जो है जनरल बच्चों से, और इन्हें आवश्यकता होती है, स्पेशल नीड्स होती है इन्हें फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली ग्रोथ करने के लिए इन्हें स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल एनवायरनमेंट की नीड होती है, आवश्यकता होती है। इन स्पेशल चाइल्ड या सेन लर्नर्स, या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो कि स्पेशली स्पेशल डिसेबिलिटीज़ वाले चाइल्ड को जनरल चाइल्ड के साथ इक्वल एजुकेशन प्रदान करने के लिए या सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए कहाँ से शुरुआत हुई, इसका हम थोड़ा सा इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। 1990 में जॉनथन नामक जगह में, थाईलैंड में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ एजुकेशन फॉर ऑल टॉपिक पर। ये चीज़ हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान वाला टॉपिक था, उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1990 में विश्व सम्मेलन हुआ, विश्व समारोह हुआ, किस लिए, किस टॉपिक पर, किस विषय पर चर्चा करने के लिए? एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए शिक्षा। इसमें पार्टिसिपेट किया लगभग 150 देशों के लोगों ने, 50 देशों ने और 150 NGOs ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें चर्चा हुई सभी के लिए समान शिक्षा की, सभी के लिए इक्वल राइट्स की, स्पेशली जो हमारे डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनको समान शिक्षा और समान राइट्स प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन में चर्चा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1994 में सलामैका नामक जो स्टेटमेंट आया स्पेन में, ये 92 देशों ने इसमें भाग लिया और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इस स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया। इसमें कहा गया कि सभी को समान शिक्षा और समान अधिकार देने के लिए जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं उनको भी जनरल स्कूलों में स्पेशल एजुकेशन प्रदान किया जाए, मतलब कि उनका सामान्य बच्चों के साथ ही उनकी भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, विथ साथ में उनके जो स्पेशल नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए। मतलब कि
समावेशी शिक्षा की बात की गई या स्पेशल चाइल्ड के समावेशन की बात की गई, सभी के साथ समान अधिकारों और समान शिक्षा को प्रदान करने के लिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव वाला एटीट्यूड ना अपनाया जाए, इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए उनको समावेशन के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए, इस बात को इसमें कहा गया और सभी ने इसका समर्थन किया। इंडिया में भी समावेशन को बढ़ावा देने के लिए या सभी को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात की गई, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई और इसी बात को वर्ष 2009 में कानून बनाकर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। धारा 21A के अंतर्गत जो संशोधन हुआ हमारे संविधान में, उसके द्वारा क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और डिसेबल चाइल्ड के रेफरेंस में ये 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की गई। मतलब कि नॉर्मल चाइल्ड के में ये लिमिट जो है ये 6 से 14 साल है और डिसेबल चाइल्ड के लिए ये एज लिमिट 6 to 18 ईयर्स है। ये ऐसा हमारे RTE एक्ट 2009 में भी कहा गया है। RTE एक्ट 2009 हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं हमारे सेकंड पेपर में। आइए अब आगे देखते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन कि इन सभी संगठनों और सम्मेलनों और समारोह द्वारा और सभी के लिए शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है सभी के लिए समान शिक्षा और समान अधिकार की बात की गई। देश विकसित हो रहे थे, लोग डेवलप हो रहे थे, तो सभी को समान नज़र से देखने की बात की गई। सभी के साथ समानता का व्यवहार अपनाया जाए, उन्हें समान शिक्षा दी जाए, समान रूप से डेवलप होने का मौका मिले। और इसी क्रम में स्पेशल चाइल्ड को भी एक ऐसा माहौल और एक ऐसा वातावरण देने की बात की गई, ऐसी सुविधाएं देने की बात की गई कि जो हमारे स्पेशल चाइल्ड है या स्पेशल एजुकेशन नीड जो हमारे लर्नर्स हैं, उन्हें ऐसा माहौल ऐसा वातावरण दिया जाए कि वो और ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएं कि वो भी समान रूप से शिक्षित हो सकें, समाज का एक ज़रूरी हिस्सा और मजबूत हिस्सा बन सकें और किसी से अपने आप को वो कम ना समझें। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम इन सेन लर्नर्स की जो कमज़ोर कड़ी है उसको पहचानें और क्या उनकी नीड है जिसको दूर करके हम उनको मजबूत बना सकते थे। आगे हम देखते हैं कि कितने प्रकार की कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इन सेन लर्नर्स को। तो यहाँ पर 6 प्रकार में इनको डिवाइड किया गया है। आइए हम देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, सेकंड थर्ड है स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड मतलब जिनको हड्डी संबंधी जो कोई भी जिनके पार्ट में दिक्कत होती है और हड्डी संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, ऐसे दुर्बलता वाले बच्चे। और फिफ्थ है इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड द लास्ट वन इज़ लर्निंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो मतलब कि इन सेन लर्नर्स को मुख्य रूप से इन 6 भागों में बांटा गया। ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में दिक्कत है, जिन्हें सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, जिनमें किसी अंग में कोई दोष है, और इंटेलेक्चुअली मतलब कि जो है कि उनको किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है। और लर्निंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन मतलब कि जिनको कि सीखने संबंधी दिक्कतें हैं, जैसे कि सीखने संबंधी बहुत सारी दिक्कतें हमने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा है, जैसे डिसलेक्सिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, मैथ से संबंधित। इसी तरह से अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर मुख्य रूप से 6 प्रकार में बांटा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इन सेन लर्नर्स की किस नीड्स को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और वो कौन कौन सी हैं। आइए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। नीड्स ऑफ सेन लर्नर्स, फर्स्ट इसको हमने फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल नीड्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज सेन लर्नर्स जो फिज़िकली उनकी नीड्स हो सकती है वो है कि
जो ये सेन लर्नर्स होते हैं वो किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता का शिकार हो सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो सकते हैं, और ये डिसेबिलिटी, ये प्रॉब्लम कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रकार की डिसेबिलिटी को पहचानें, उनको डिटेक्ट करें। जितनी जल्दी उनका डिटेक्शन होगा, जितनी जल्दी हम उसको पहचानेंगे, उतनी ही जल्दी उससे संबंधित आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा या उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकेगा। जितनी ही लेट होगा इस प्रकार की डिसेबिलिटी में को पहचानने में, तो हो सकता है कि हम उसको ठीक करना संभव ना हो या उससे संबंधित सुविधाएं देना या उससे संबंधित प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले क्या है कि पहले इस तरह की फिज़िकल डिसेबिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है। फिर किस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार के फिज़िकली इम्पेयर्ड जो होते हैं उनको हम व्हील चेयर दे सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स या जो उनके जो आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उनको लगाया जा सकता है। तो और क्या हो सकता है कि उनको जहाँ तक हो इजी वे में उनकी लर्निंग कराई जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए कि उनके लिए सुविधाजनक हो। तो इस प्रकार की ज़रूरतों की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की नीड्स जो ये फिज़िकली इम्पेयर्ड वाले बच्चे रहते हैं वो रखते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है कि उनको एक अच्छा और ईजी स्ट्रक्चर प्रदान किया जाए, मतलब कि जहाँ पर भी वो जाएँ आएँ, जैसे कि पढ़ने के स्थान पे जो ऐसे वो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके लिए आने जाने, जैसे कि व्हील चेयर से जो बच्चे जाते हैं तो उनके लिए रैंप बने होने चाहिए। जो विंडोज़ जो डोर्स होते हैं वो थोड़े वाइड होने चाहिए ताकि उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो, और बैठने के लिए भी उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार की सुविधाएं देकर हम फिज़िकली नीड्स बच्चों को क्या है कि उनको उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, या इस प्रकार के नीड्स की उनको आवश्यकता होती है। टाइम टू टाइम ऐसे फिज़िकली नीड्स वाले बच्चों को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी आवश्यकता होती है, जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा की जानी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे है सेन लर्नर्स की जो एजुकेशनल नीड्स है वो क्या हो सकती है। एजुकेशनल नीड्स की आवश्यकता तो सभी के होती है, चाहे वो जनरल बच्चे हों या डिसेबल बच्चे हों। सभी को शिक्षित होने की आवश्यकता है, सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एकेडमिक नीड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एंड फॉर सेन लर्नर्स इट शुड हैव फॉलोइंग एड्स। विजुअली जो इम्पेयर्ड हैं उन बच्चों को क्या होता है कि उनके लिए हम किस प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, जिससे कि वो मैग्नीफाइंग जो ग्लासेस होती हैं जिससे कि वो दूर की चीज़ों को और ज़्यादा नज़दीक से देख सकते हैं या साफ साफ देख सकते हैं। जो उनके बुक्स होने चाहिए वो थोड़ा से बिगर फॉन्ट में होने चाहिए, बड़े साइज़ के अक्षर उसमें होने चाहिए। इसके साथ ही साथ ज़्यादा जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए और उनके लिए ब्रेन लिपि, जिससे कि मतलब जो ये विजुअली डिसेबल्ड होते हैं इनके लिए जो स्पेशल लिपि बनाई गई है ब्रेन लिपि सिग्नल्स, इसकी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ATM हो, चाहे वो बैंक हो, जिससे कि वो अपना काम आसानी से कर सकें। इजीली इन्वायरमेंट उनका बनाया जाना चाहिए। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को हम क्या कर सकते हैं, उनको पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू जो है कि वो देखकर ज़्यादा से ज़्यादा समझे। अगर उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है और इस प्रकार की सुनने वाली मशीनों को हम उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि उनके सुनने की प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके अलावा फ्लैश कार्ड, मैप्स ETC के थ्रू भी उनको पढ़ाया जा सकता है या चीज़ों को, बातों को समझाया जा सकता है। इसके बाद क्या है कि जो ये स्पेशल जो सेन लर्नर्स हैं इनके लिए प्रॉपर काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की पिछले भी फिज़िकली नीड में भी इनके था ये बात थी। तो मतलब कि जो हमारे स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर हैं इनको बराबर गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जो कि जो हमारे प्रोफेशनल्स या जो इसके जो इसमें जो ट्रेंड व्यक्ति हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए।
इनको रेमेडियल टीचिंग की भी और 1-to-1 इंस्ट्रक्शन की भी आवश्यकता होती है। मतलब कि इनके रेमेडियल टीचिंग से पहले इनके डायग्नोस्टिंग होनी चाहिए कि इनको कहाँ समस्या आ रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग इनकी रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। 1-to-1 प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनको निर्देशन मिलना चाहिए। एक एक बच्चे को उनकी आवश्यकता के, उनकी नीड के अनुरूप उनको पढ़ाना चाहिए फॉर सेन लर्नर्स। आगे है, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ सेन लर्नर्स टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट देम। इस तरह के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में, कल्चरल इवेंट्स में या अलग अलग तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो अंदर से प्रेरित हो सके, आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिले, वो अपने आप किसी से कम ना समझें। इसके साथ ही साथ जो एजुकेशनल लीड है उसमें इनको इनोवेटिंग टीचिंग की आवश्यकता होती है। टीचिंग में नवाचार वाले माध्यमों से इनको पढ़ाया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड टू इम्प्रूव एजुकेशन। इनके एजुकेशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए बराबर जो है अनुसंधान और शोध इनके क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि इनको हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें। इनके एजुकेशनल नीड्स के अंतर्गत इनको स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए, जो कि फाइनेंशियली जो वीक बच्चे हैं, जो सेन लर्नर्स हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको उनकी हेल्प की जा सके। और साथ ही साथ इनके करिकुलम को इनकी आवश्यकता के अनुसार डिज़ाइन करना चाहिए, इनकी नीड के अकॉर्डिंग, इनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए और डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि इनको इनके अकॉर्डिंग हम शिक्षा दे सकें। जो सोशल नीड्स हैं सेन लर्नर्स के, आइए उनको देखते हैं। इनको सामाजिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि ये समाज में खुद को इक्वली ट्रीट करें, समान समझें। इनके साथ किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये मतलब अपने आप को कम समझें या हीन भावना से ग्रसित हो कि नहीं, हम समाज के सामान्य लोगों की तरह जीवन नहीं जी सकते। तो इनको समाज में इतनी मजबूती प्रदान करने की या इनके अंदर इस प्रकार की भावना लाने की आवश्यकता है कि ये अपने आप को सबके समान समझें। इनको और लोगों को इनके अधिकारों के प्रति जो है अवेयर करने की, जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे ये खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें और लोग भी इन्हें समाज का एक ज़रूरी और इक्वल हिस्सा समझें। तो इसके प्रति सबको जागरूक करने की आवश्यकता है सेन लर्नर्स के सोशल नीड्स के अंतर्गत। सोसाइटी शुड मोटिवेट एंड बिल्ड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी स्पेस फॉर सेन लर्नर। समाज को ऐसे बच्चों को, ऐसे डिसेबल्ड पर्सनस को मोटिवेट करने की ज़रूरत है और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की आवश्यकता है। मतलब जो भी अवसर हो उसमें सभी को समान अवसर मिले, सेम लर्नर्स को भी। आगे है, मेक इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी इन एवरी डिसीजन। जो भी सामाजिक तौर पर निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो या चाहे किसी अन्य सार्वजनिक संस्थानों में या परिवार में, कहीं पर भी, वहाँ पर इनकी जो है कंपलसरी, इनकी जो इन्वॉल्वमेंट हो, ये अनिवार्य रूप से वहाँ रहें और अपनी राय दें। ये ऐसा ना महसूस करें कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते या हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो हर जगह इनकी इन्वॉल्वमेंट को कंपलसरी बनाया जाए। नेक्स्ट है इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति जो होता है वो बड़े से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकता है, और जो भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति नहीं होता है वो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं कर सकता है। स्पेशली सेन लर्नर्स को तो इमोशनल नीड्स, इमोशनल जो इनका एनवायरनमेंट है इसको मजबूत बनाने की इनके संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इनके परिवार, शिक्षकों और समाज के द्वारा इनको भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करनी चाहिए। इनके साथ ऐसा बिहेवियर रखना चाहिए कि ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। आगे देखते हैं। इन नॉर्मल लाइफ इमोशनल टुगेदरनेस
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ। कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि जो भी भावात्मक रूप से मजबूत होते हैं वो हमेशा ही लाइफ में आगे बनाओ। तो इमोशनली जो मजबूत व्यक्ति होते हैं वो किसी भी चीज़ को अचीव करने में उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है जीवन में। इट गिव्स साइकोलॉजिकल बैलेंस टू लाइफ एंड इफ़ समवन इज़ साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग दे कैन अचीव वेल इन लाइफ। जो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से भावात्मक रूप से मजबूत होते हैं वो जो है कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो बैलेंस रहते हैं लाइफ में और कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इमोशनली साइकोलॉजिकली कमज़ोर होते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ने में सफलता पाने में उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वो मेंटली फिट नहीं होते हैं और वो किसी भी मुसीबत का सामना नहीं कर सकते। इसलिए इमोशनल नीड्स जो है इन सेन लर्नर्स के रेफरेंस में तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये पहले से ही इमोशनली वीक होते हैं। तो इनको इमोशनल रूप से साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत बनाने की ज़रूरत है। स्पेशली सेन लर्नर्स को इमोशनल इनके नीड्स को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और इन्हें इमोशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ही ज़रूरत है। इट विल गिव देम पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, स्टीम एंड सोशल एक्सेप्टेंस। इमोशनल नीड्स जो इनकी होती है ये इनको क्या होता है, जो इसकी फुलफ़िल होने से ये सकारात्मक बनते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, आदर महसूस करते हैं और समाज इनको जो है ये समाज को एक्सेप्ट करते हैं और समाज इनको एक्सेप्ट करता है। जब ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, कमज़ोर नहीं समझते। इसलिए इनके सोशल नीड्स को पूरा करने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि ये मजबूती से आगे बढ़ सकें। वोकेशनल नीड्स, इनको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि ये इमोशनली, फिज़िकली, सोशली तो स्ट्रॉन्ग हो, जो इनको एजुकेशन मिले उसको करने के बाद, उसको पूरा करने के बाद only education is not to play much important role. The main purpose to educate them is to make them ready for job and self dependence. सिर्फ शिक्षा किसी के जीवन में महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी डिग्रियां रखा है लेकिन वो रोज़गार नहीं पा सका है या लाइफ में सेल्फ डिपेंड नहीं है तो इस प्रकार की शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए जो है मॉडर्न समय में जो शिक्षा को वोकेशनल बनाने की बात की जा रही है तो सेन लर्नर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी जो शिक्षा हो वो वोकेशन से, वोकेशनल नीड्स से ऐड हो, जुड़ी रहे, यानी कि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए अकॉर्डिंग टू हिज हर एबिलिटी। उनकी जो क्षमता है, जिस भी प्रकार की जिसमें एबिलिटी है और तो उसमें कोई ना कोई क्षमता तो ज़रूर होगी, तो उसको पहचान कर और उनकी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि वो क्या काम कर सकते हैं, उनको स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, उनकी शिक्षा को वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा जाए। द नेशन एजुकेशन प्रोग्राम सजेस्ट इम्प्लीमेशन ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। इनको जो है शिक्षा में रिजर्वेशन प्रदान किया जाए, शिक्षा में, नौकरी में इनको रिजर्वेशन दिया जाए, इनको जो है इनका प्लेसमेंट किया जाए, इनको मजबूत बनाया जाए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। इनकी शिक्षा को का व्यवसायीकरण किया जाए, इनको ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि कम से कम उसको प्राप्त करने के बाद ये इतना कमा सकें कि ये अपना जीवन यापन कर सकें। टू फाइंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन Mayfield for sane learners and for that there is reservation up to 4% in state as well as in central jobs। तो इनको सेंट्रल जॉब्स में जो है 4% रिजर्वेशन भी इस नीड को इनके फुलफिल करने के लिए, जो वोकेशनल नीड्स है, जो व्यावसायिक आवश्यकता है इनकी, इनको मजबूत बनाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए, तो इनके वोकेशनल नीड्स को भी फुलफिल करने की आवश्यकता है और इसके लिए सेंट्रल जॉब्स में इनको
4% राज्यों द्वारा 4% का रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो 4-5 हमने कैटेगरीज में डिवाइड करके जो हमारे जो सेन लर्नर्स हैं उनके नीड्स को पढ़ा और उसमें क्या क्या किया जा सकता है ये भी हमने जाना। तो इसको आपको स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इस पर पूरा नोट्स बनाना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भले ही इंग्लिश में है मगर सब कुछ मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे।